पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है, ये पीटीआई को खराब करने का कोई मौका जाने नहीं देते। पेशावर में कारकुनों और पीटीआई रहनुमाओं से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास मजीद ओहदे पर रहने का अखलाकी जवाज नहीं, हम उनसे मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा करते हैं। चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि 60% काबीना जमानत पर है, मुल्क के बड़े डाकुओं को हम पर मुसल्लत किया गया, बड़े डाकू पैसा बाहर ले गए। उन्होंने कहा कि हमने सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा पहुंचाया। अमेरिका ने ईरान में भी हुकूमत बदली, वहाँ भी पहले पैसा चलाया, फिर मीडिया और सियासतदानों को ख़रीदा। अमेरिका इस तरह मुल्कों में हुकूमतें तब्दील कराता है। चिली में भी इस तरह की हुकूमत तब्दील कराई गई। उनका कहना था कि पहली बार ऐसे वज़ीर आज़म को हटाया गया जिस पर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं। आज भी पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है, आज भी दुनिया में हर जगह महंगाई है। हमने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा किया, ये एफबीआर को कमज़ोर करेंगे क्योंकि उनमें चोर बैठे हैं। इमरान खान ने कहा कि हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को कम रखा, शुगर माफिया का मुकाबला किया और किसानों को पूरी कीमत दिलवाई। इंतजार कर रहा हूं नूर आलम अपने हल्के में आकर लोगों से वोट मांगे। साबिक वजीर आजम का मजीद कहना था कि हमारी हुकूमत को उस वक्त गिराया गया जब हम मुश्किल वक्त से निकल चुके थे। शहबाज शरीफ पर 16 अरब रुपए के करप्शन के केसेज हैं। वजीर आजम बनते ही एफआईए में अपने बंदे बिठा दिए। पीटीआई के चेयरमैन का यह भी कहना था कि नेब को तबाह करेंगे जहां उनके केसेस पड़े हैं। एफबीआर को खराब करेंगे ताकि अपने टैक्सेस बचाएं। ये मुल्क के तमाम इदारे कमज़ोर कर रहे हैं, ये शरीफ खान की तफ्तीश करने वालों को तंग करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ कौम को खड़ा होना होगा, कौम का मुस्तकबिल खतरे में है। जिस लीडर के पैसे बैरून मुल्क पड़े हों वो कुछ नहीं कर सकता। उनका कहना था कि पाकिस्तान की तारीख में फैसला कुन वक्त है, आज यहाँ आने का मकसद आप सबको इस्लामाबाद की कॉल देना है।